व्हाट्सअप एवरीबॉडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे नाम से तुम्हें लग रहा होगा कि इस चैप्टर में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, लग नहीं रहा यार पढ़ना ही हमें नंबर्स के बारे में है। और पार्टिकुलरली इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेंगे और मैं तुम्हें आज टाइप्स ऑफ नंबर्स बता दूंगा, ठीक है ना। और कुछ सवाल तो हमारी खासियत ही है, कुछ सवाल भी करेंगे। गारंटीड ये गारंटी यही रहेगी यार, ये चैप्टर खत्म होने दो, तुम्हारा ये फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। अब ज़्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, स्टार्ट। क्या सीखेंगे आज हम? इंट्रोडक्शन सीखेंगे और टाइप्स ऑफ नंबर सीखेंगे। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास इस तरीके से बॉल्स को काउंट करना है, अगर ये है तो ये तो एक पूरी बॉल है, तुम इसको बोलोगे 1 और इनको बोलोगे कि तुम्हारे पास 2 बॉल है। पर देखो यहाँ पर एक आधी बॉल भी आ गई है। तुमने छोटी क्लास में इसको रिप्रेजेंट करना सीखा होगा, है ना, कि मतलब जो भी पार्ट होता है और पूरे पार्ट में से, टोटल पार्ट में से तुम ऐसे कर देते हो ना, तो उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? तुम 1/2 लिखोगे। और अगर मान लो मैं इन सारी बॉल्स को ही हटा दूंगा तो तुम्हारे पास 0 बॉल बचेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए, है ना, या फिर कोई और काम करने के लिए, मैथ का यूज़ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 ऐसे नंबर्स ही जो है यूजफुल या सफिशिएंट नहीं होते हैं। हमें और नंबर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे 1/2 हो गया, नेगेटिव नंबर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमने इनको मिला के क्या बना दिया है? एक सिस्टम बना दिया है। तो उसी को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसमें हम अलग अलग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनसे हम क्या क्या कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं विथ अवर फर्स्ट नंबर, जो कि है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम काउंटिंग नंबर्स भी होता है। बहुत सिंपल है यार, जिन नंबर से तुम काउंटिंग कर सकते हो ना, उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल में 1 2 3 4 आ जाता है, तो इनको तुम नेचुरल नंबर्स कहोगे। बहुत सिंपल है, मतलब ऐसे नंबर जिनसे तुम काउंटिंग कर सकते हो उसको हम नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। ये कुछ ऐसा नहीं होता कि नेचुरल लगा है तो ये खेत में से निकल रहे होंगे, नहीं भाई, जिनसे तुम काउंटिंग कर सकते हो ना वो होते हैं। सिंपल सा इवन नंबर, ऑड नंबर तुमने क्लास 8th में भी सुना होगा, है ना। बहुत सिंपल है, जैसे तुम 2 का टेबल लिख दो। चलो 2 का टेबल लिखोगे ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये सारे इवन नंबर्स होते हैं। 2 का टेबल मतलब जो 2 से डिविजिबल होते हैं, है ना, वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। और जो नंबर जैसे कि 1 3 5 7 9, ये इनको तो भाई 2 डिवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज ये उनके टेबल में नहीं आते हैं, मतलब 2 के टेबल में नहीं आते ये, तो इनको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। मैंने सब टॉपिक को एज अ बॉल से ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है और टॉपिक्स को एज अ स्टार रिप्रेजेंट कर रखा है। अब होल नंबर तो बहुत सिंपल है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तुम नेचुरल नंबर में एक काम करो, 0 को और ऐड कर दो। इस तुमने नेचुरल नंबर देखे थे ना, अब ये ना इन्फिनाइट तक जाता है, मतलब खत्म ही नहीं होते भाई नंबर्स तो, है ना। और अगर तुम इसमें 0 और ऐड कर दोगे ना तो ये क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। अब देखो रिप्रेजेंट भी करना सीख लो। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करेंगे, जो देखो सर पहला है ना वर्ड, उसी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो होल नंबर है उसको w से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसी का एक और टाइप होता है, देखो 2 टाइप हमने सीख भी लिए मजे मजे में। अब होता है इंटीजर, जो भी तुमने सुने होंगे, है ना। ये भी बहुत सिंपल है। अभी तुमने क्या देखा? नेचुरल नंबर देखा हमने, इसमें तुम 0 का ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? होल नंबर। इनमें तुम क्या करो, नेगेटिव नंबर्स भी ले लो। सारे नेगेटिव नंबर नहीं, नेचुरल नंबर लिख दो, जैसे तुमने ये सब लिख दिए, इनके आगे बस नेगेटिव का साइन लगा दो, देखो नेगेटिव नंबर्स बन गए। तो ये जो पूरा बन गया ना, ये क्या हो जाएंगे? इंटीजर बन जाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 2.1 इंटीजर है तो 2.1 इंटीजर नहीं होगा। जिससे ये जो नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना वही इंटीजर होंगे, जैसे 1 2 3, है ना। ओके, मैं क्या करना है? नेचुरल नंबर का सिर्फ नेगेटिव लेना है, ठीक है ना। डेसिमल वाले किसी और टॉपिक में आते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या समझ आ गया? नेचुरल नंबर से काउंटिंग नंबर बोलते हैं। उसमें 0 डालोगे तो होल नंबर बन जाएगा। और उसी के अंदर, मतलब होल नंबर्स के अंदर, तुम नेचुरल नंबर का नेगेटिव करके लिख दोगे तो इंटीजर आ जाएगा। देखो इंटीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीजर समझ आ गया तो तुम्हें रैशनल नंबर्स भी समझ आ जाएंगे। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? जो पहला लेटर होता है ना आई, उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर तुम इसको जेड से भी रिप्रेजेंट कर देते हो। अब नेक्स्ट नंबर आते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। देखो थोड़ा नाम से लग रहा है ना भाई प्राइम है, इसको थोड़ा राजा की तरह ट्रीट करना पड़ेगा हमें, है ना। तो ये ना वो नंबर्स होते हैं। देखो इसमें एक और कंडीशन है कि ये नंबर ना हमेशा 1 से बड़ा होगा। 1 में ना एक दिक्कत है, वो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा।
बेसिकली ना 1 को तुम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। देखो आगे देखेंगे, अभी पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है ना। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप से डिवाइड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में तो एग्जाम्पल देखते हैं, 7 ले लो तुम, तो 7 किस किस के टेबल में आता है? 7 तो 1 के टेबल में आएगा, है ना, क्योंकि 1 7 जा 7 कर और 7 खुद के टेबल में आता है, 7 1 जा 7। और बाकी जितने भी टेबल हो गए 2 3 4 इनके टेबल में आता ही नहीं यार 7। तो इनको क्या, इसको क्या बोलेंगे हम? प्राइम नंबर बोल देंगे। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो या फिर 1 के टेबल में आते हो और खुद के टेबल में आते हो या फिर खुद से डिविजिबल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। देखो यहाँ पर समझ आ गया एकदम अच्छे से। जैसे मान लो 13 लिखा है, तो ये सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा और खुद के टेबल में आता है, मतलब खुद से डिविजिबल होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना, डिविजिबल टेबल, ये एक ही बात है। अगर कोई नंबर किसी के टेबल में आता है तो वो उससे डिविजिबल भी होगा। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो 9 है, तो 9 सॉरी, तो 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है ना। 3 1 जा 3 होता है और 3 3 जा 9 होता है। तो 3 के टेबल में 9 आ रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा कि 9 को डिवाइड करेगा। और दूसरी भाषा में क्या बोल देंगे, इंग्लिश की भाषा में, कि 3 जो हो गया वो 9 का क्या हो चुका है? फैक्टर हो चुका है। समझ आ गया? टेंशन वाली बात नहीं है, एक एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि प्राइम नंबर्स और क्लियर होंगे। बस छोटी सी भाषा में ये याद रखो, ये ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से और अपने आप से डिविजिबल होते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। एक एक्सरसाइज करते हैं। देखो यहाँ पे ना कुछ नंबर दे रखे हैं, तुम्हें बताना है कि प्राइम है या नहीं है। जैसे मान लो 5 है, तो ये इसके फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर मतलब किस किस के टेबल में आता है ये? देखो 1 के टेबल में आता है ये और 5 के टेबल में आता है। अच्छा 13 जरा लिखते हैं, तो 13 भी 1 के टेबल में आता है या फिर अपने टेबल में आता है। 15 जो है 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। तो देखो जरा पहले इन दोनों नंबर को देखो, ये दोनों ऐसे नंबर है जो 1 के टेबल में आ रहे हैं या फिर अपने ही टेबल में आ रहे हैं। तो ये दोनों नंबर तो क्या हो जाएंगे? अभी हम पढ़कर आए, ये हो जाएंगे प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 के या फिर अपने ही टेबल में आते हैं। पर ये देखो 15 जो है वो 3 के टेबल में भी आ रहा है, 15 5 के टेबल में भी आ रहा है, मतलब दूसरे नंबर्स के टेबल में भी आ रहा है। तो इसको हम नाम दे देते हैं कंपोजिट नंबर। क्या नाम दे देते हैं हम इसको? ये प्राइम नहीं होगा। तो इसमें तो हमें प्राइम और नॉट प्राइम लिखना था ना, तो यहाँ पर हम ऐसे काट के इसको लिख देते हैं नॉट प्राइम। ये प्राइम नंबर हमारा नहीं होगा। और जो प्राइम नंबर नहीं होता उसे हम क्या बोल देते हैं? कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। ये ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल है 4 9 15। ठीक है ना। अच्छा तो ये भी बहुत सिंपल था, आ गया। अब हम देखते हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होता है। ठीक है ना, बहुत सिंपल। इसको पहले मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी हमने जैसे इसके फैक्टर लिखे ना, किस किस के टेबल में आता है, उसके लिए 14 के लिए लिखते हैं। चलो तो 14 किस किस के टेबल में आएगा? देखो 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा, 2 7 जा 14, और 7 के टेबल में आएगा 7 2 जा 14। ये हम क्या कर रहे हैं? फैक्टर्स निकालना सीख रहे हैं। फैक्टर कुछ नहीं यार, ज़्यादा टेंशन मत लेना। फैक्टर क्या होता है, मतलब जिसके टेबल में आता है ना वो फैक्टर बन जाता है ना। ये सारे फैक्टर हो गए 14 के, और 14 देखो अपने टेबल में तो आएगा ही आएगा। 33 देखो 1 के टेबल में आता है और 11 के टेबल में भी आता है, 11 3 जा 33, और फिर अपने टेबल में आएगा। तो ये भी इसके क्या होगा? फैक्टर। अब हम इनका ना कॉमन फैक्टर निकालना जरा इन दोनों नंबर का। कॉमन मतलब जो दोनों में सेम है। तो दोनों में सेम क्या है? देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 आ गया। तो देखो ऐसे दो नंबर्स, देखो को का मतलब क्या होता है? 2 होता है। जैसे पेयर का मतलब नहीं होता, तुम जूते लेने जाते हो तो 2 जूते लेने जा रहे हो तो हम पेयर बोल देते हैं, पेयर ऑफ शूज, या को शूज बोल देते हैं अगर आप तुम एडवांस लैंग्वेज में बात करोगे। तो को का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो 2 नंबर्स की बात होती है यहाँ पर। जैसे अभी तो हम क्या बात कर रहे थे? एक ही नंबर्स की बात कर रहे थे ना। अब क्या होगी? 2 नंबर्स की बात होगी। तो अगर तुम्हारे पास कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हारे पास 1 एक कॉमन फैक्टर है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? को प्राइम नंबर्स बोल देते हैं। समझ आ गया? एग्जाम्पल भी समझा दिया। ऐसे एक बार ये ट्राई करो अपने आप, फिर यहाँ पर देखना। कर लिया ट्राई? बहुत सिंपल था ना, एकदम बढ़िया से। देखो 16 जो है 1 के टेबल में आएगा, 2 8 जा 16 आएगा, है ना। और किसके टेबल में आएगा? 4 के टेबल में आएगा। और किसी के टेबल में आएगा? 8 के टेबल में, 8 2 जा 16 आ जाएगा, है ना। और अपने टेबल में आ जाएगा। अच्छा इसका देखते जरा, ये 1 के टेबल में आएगा और
3 के टेबल में आएगा 3 7 21, और 7 के टेबल में आएगा और अपने टेबल में आएगा। इसमें देखना जरा कॉमन कौन सा है, इसमें भी हमारा 1 ही कॉमन है। देखो तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1, तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो गए को प्राइम नंबर्स हो गए। बहुत सिंपल है यार, बस तुम देखते जाओ, मजा है ना को प्राइम नंबर का। तुम्हें बस क्या करना है, दोनों के फैक्टर लिख रहे हो है ना। अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है तो वो क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर। अब एक ऐसा एग्जाम्पल दे देता हूँ जो को प्राइम नहीं है। जैसे तुम मान लो यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल लिख दो 8 और 4 का, ये दोनों को प्राइम नहीं होंगे क्योंकि देखो 8 भी 2 के टेबल में आता है और 4 भी जो है 2 के टेबल में आता है, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2। तो अदर देन 1 तुम्हारे पास कॉमन फैक्टर मिल गया ना, तो इनको क्या बोलोगे कि ये वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। और बस एक नोट ध्यान रखना कि जो 1 होता है ना वो ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। याद है ना अभी जब मैं प्राइम पढ़ा रहा था तो वहां पे नंबर्स की बात करी गई थी, नंबर 1 से बड़े होने चाहिए, क्योंकि 1 जो होता है ना वो ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। देखो जब मैं छोटा था ना मुझे बड़े परेशान करते थे, भाई ये क्या है रैशनल नंबर। अब देखना तो मैं बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने दूंगा। देखो रैशनल नंबर सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर है ना, उसको अगर तुम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। p बाई क्यू मतलब क्या है, जैसे तुम लिखते नहीं हो 1/2 हो गया या 3/2 लिख दो, जैसे ये वाले नंबर हो गए देखो 4/7 1/2। अगर इस फॉर्म में लिख पा रहे हो तो उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। पर इसमें ना कंडीशन है भाई, कंडीशन क्या है कि नीचे तुम्हारा 0 नहीं आना चाहिए, ऐसे p के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ऐसे देखो 2 लिख दिया, 2 के नीचे 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि डिफाइन नहीं होता। ये तो तुम्हें पता होगा, बेसिक सी बात है ये कि जब भी नीचे 0 आता है तो वो चीज़ डिफाइन नहीं होती, पर अगर 0 ऊपर आ रहा है तो आंसर 0 हो जाता है, ठीक है ना। और एक और बात ध्यान रखना कि p और q क्या होने चाहिए, तुम्हारे पास इंटीजर होने चाहिए। अब तुम कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो इसमें नेगेटिव नंबर लेते हैं -3, तो तुम्हें चेक करना है कि -3 रैशनल नंबर है या नहीं है, तो ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो मैं लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख दूंगा, देखो -3 को -3/1 करके लिख देता हूँ। अब कंडीशन चेक करो, क्या नीचे वाला 0 है, नहीं है, ये तो 1 है, तो मतलब बात हमारी सही है। कह रहे हैं ना 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 तो 0 होता ही नहीं है। चलो ठीक है, ये चीज़ तो हम बच गए। अब कह रहा है कि p और q तो भाई इंटीजर होने चाहिए। जो सिंबल लगा रखा है ना, ये बिलोंग का सिंबल होता है कि p और q क्या है, किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर को। देखो बताया था ना भी z मतलब इंटीजर होता है, तो देखो 1 भी तो एक इंटीजर होता है, अभी हमने देख कर आया है कि नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स ही होते हैं, है ना। उसमें 0 और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ऐड कर दोगे तो वो इंटीजर्स बन जाता है, और -3 भी इंटीजर होता है। देखो ये सब कुछ को फॉलो कर रहा है ये, तो -3 क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे 9/13 दे रखा है, देखो 13 0 नहीं होता, पहली कंडीशन हमारी सही चली गई, और 9 और 13 दोनों के दोनों इंटीजर है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। इसको किससे डिनोट करते हैं, हम q से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना इस बात को। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, q से डिनोट करते हैं। अब जरा इररेशनल का एग्जांपल दे देता हूं ना, तो बहुत क्लियर हो जाएगा। तुमने एक नंबर सुना होगा √2 सुना होगा, अगर नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूं कि उसकी वैल्यू होती है ना √2 के लिए होती है 1.41। तो जैसे हम अभी लिख रहे थे ना अपॉन 1 करके, इसको भी ऐसे लिख दो, तो 1.41 अपॉन में 1 करके लिख दो इसको। तो देखो पहली चीज तो ट्रू हो जाएगी इसमें भी कि 1 0 नहीं होता। पर तुम मुझे बताओ, चलो 1.41 क्या इंटीजर होगा, जरा इसमें चेक करके बताओ, जरा देख लो, तुम कहीं से भी देख लो भाई, मैंने इंटीजर में लिखवाए नहीं डेसिमल वाले नंबर, डेसिमल वाले नंबर इंटीजर्स होते ही नहीं है। तो ये तो सेकंड वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर नहीं होंगे, इन्हें हम बोलते थे इररेशनल नंबर्स। तो अभी तक आते हुए तुम्हारे सारे के सारे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, 2 सेकंड के अंदर क्विक रिवाइज मार लेते हैं। तो चैप्टर में पढ़ा रहा था तुम्हें, वो टॉपिक में पढ़ा रहा था टाइप्स ऑफ नंबर। हमने उसमें नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर्स पढ़ लिया, इंटीजर्स पढ़ लिया, प्राइम नंबर्स पढ़ लिया, ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं उनको प्राइम नंबर्स बोला जाता है, ठीक है। और फिर को प्राइम्स पढ़ लिया, ये तुम्हारे लिए थोड़ा नया हो सकता है ना, तो जल्दी से एक और बार बता देता हूँ। इनमें 2 नंबर्स आपके पास होते हैं और उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ अगर 1 होता है ना तो उसको तुम को प्राइम बोलोगे। बट अगर तुम्हें एक ऐसा नंबर मिल गया, जैसे 8 और 4 के केस में देखो मुझे 2 मिल गया, क्योंकि 2 के टेबल में देखो 8 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है, तो ये हमारा को प्राइम नहीं कहलाएगा। समझ गए, बहुत सिंपल है। रैशनल मैंने तुम्हें अभी समझा ही दिया, इररेशनल भी समझा दिया।
अब फटाफट से हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, है ना, क्योंकि देखो जब भी तुम टॉपिक पढ़ रहे हो ना उसी समय एक्सरसाइज कर लो, तुम कॉन्सेप्ट देखना कितने क्लियर हो जाएंगे। तो पहली एक्सरसाइज करते थे, वो कह रहा है जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो एक होल नंबर होते हैं। अच्छा चलो देखते हैं। नेचुरल नंबर मतलब 1 से इन्फिनिटी वाले जितने भी नंबर हो गए। होल नंबर में 1 0 1 से लेकिन इन्फिनिटी तो आता ही है, पर 0 भी एक्स्ट्रा आ जाता है ना। तो क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? हाँ भाई है ना, ये तो ट्रू हो गया, बहुत सिंपल सी बात है। 1 से लेकर इन्फिनिटी होल नंबर्स में आता है, तो ये तो ट्रू हो गया। कह रहे जितने भी इंटीजर होंगे वो एक होल नंबर होंगे। इंटीजर में देखो क्या आता है, 0 आता है और नेचुरल नंबर आते हैं और इनका नेगेटिव आता है। तो क्या सारे इंटीजर होल नंबर है? देखो होल नंबर में क्या आता है, 0 से लेकर 0 नहीं, होल नंबर है ना, 0 से और नेचुरल नंबर आते हैं। तो कोई भी इंटीजर उठा लो, जैसे -3 उठा लो, क्या ये होल नंबर माना जाएगा? यार -3 तो होल नंबर नहीं माना जाएगा, कि होल नंबर में तो सिर्फ और सिर्फ 0 से नेचुरल नंबर तक आते हैं, तो -3 तो नहीं होगा होल नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। देखो सॉरी। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ना बहुत ना कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, है ना, बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। तो ना तुम्हें ऐसा ना, पहले तो डेफिनेशन मैंने तुम्हें बताई दी, ऐसा ना एक एग्जाम्पल लेके देख लिया करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि आंसर ट्रू आने वाला है या फॉल्स होने वाला है। अब देखो कह रहा है कि हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होगा यार, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। अभी मैंने कि देखो रैशनल नंबर का एग्जांपल क्या देखा था, जैसे मान लो 1/2 लिखा है, तो 1/2 क्या होल नंबर होता है? नहीं होता 1/2 होल नंबर, है ना, कि होल नंबर क्या होते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ऐसे नंबर होते हैं ना, 0 1 2 3 ऐसे नंबर्स होते हैं। तो 1/2 तो नहीं होगा, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। सिंपल सी बात है। देखो इस एक्सरसाइज में मुझे लग रहा है थोड़ा दिक्कत आई होगी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ना एज एन एग्जाम्पल लेके देख लिया करो। देखो जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल लिया कि 1 से इन्फिनिटी, देखो सारे के सारे नंबर ही होल नंबर्स होते हैं, ये तो ट्रू कर दिया मैंने। इसमें मैंने देखा इंटीजर, अच्छा इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं पर उनको तुम होल नंबर नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने इसका आंसर फॉल्स कर दिया। रेशनल नंबर का एग्जाम्पल ये कि 1/2 एक रेशनल नंबर होता है ना, पर वो होल नंबर नहीं कह सकते तुम। ये तो कह रहा है कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, पर ऐसा ट्रू नहीं है, तो फॉल्स कर दिया। तो अब इस एक्सरसाइज को तुम खुद से ट्राई करो फटाफट एग्जाम्पल्स का यूज करके। चलो भाई हो गया, बहुत हो गया, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ट्राई करा होगा तुमने, चलो देखते कितने सही गए। कह रहे जितने भी होल नंबर्स होते हैं, मतलब 0 हो गया, जितने भी नेचुरल नंबर हो गए, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। क्या ट्रू है क्या? नहीं भाई, 0 देखो जरा, 0 देखो, 0 एक होल नंबर तो है, पर क्या तुम उसको 0 को नेचुरल नंबर भी बोल दोगे क्या? नहीं भाई, नेचुरल नंबर तो छोटी सी चीज है ना, 1 से लेकर इन्फिनिटी, तो नहीं, ये तो फॉल्स हो गया हमारा। बहुत सही। कह रहा है जो हर एक इंटीजर है वो रैशनल नंबर है। इंटीजर रैशनल नंबर, जैसे 0 हो गया नेचुरल नंबर में आ गए, और ऐसे -2 -3 ऐसे वाले नंबर्स आ गए, तो क्या सारे रैशनल नंबर है? हाँ भाई सारे रैशनल नंबर है, क्योंकि तुम इन सबको क्या कर सकते हो, p/q की फॉर्म में आसानी से लिख सकते हो। तो ये तो भाई ट्रू है, तो बहुत ही सिंपल सी बात होगी ना, कि सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तुमको ये दे ही नहीं सकते ऐसा एग्जाम्पल। अगर कोई बच्चा 0 सोच रहा है ना, तो उसको ही बता देता हूँ, 0 भी एक रैशनल नंबर है। देखो 0 को तुम लिख सकते हो 0/1, तो p/q की फॉर्म में लिख दिया। और देखो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर तो आ सकता है, नीचे 0 नहीं है, पहली कंडीशन ट्रू। और देखो 0 और 1 दोनों के दोनों इंटीजर होते हैं, सेकंड कंडीशन भी ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो बात सही है कि हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है, ट्रू हो गया। कह रहा है कि हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होगा, नहीं भाई ये ट्रू नहीं है। देखो यहाँ पर हमने कहाँ एग्जांपल देखा था रैशनल नंबर का, ये रहा देखो 1/2 देखा था ना, तो यहाँ पर भी देखो सेम एग्जांपल ले लो 1/2। तो क्या 1/2 इंटीजर होता है? नहीं होता। इंटीजर में क्या आता है, 0 1 2 3, और उनका नेगेटिव आता है -1 -2 3 ऐसे आता है। 1/2 डेसिमल वाले नंबर तो आते ही नहीं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। हम भी प्रस्थान करते हैं, तुम भी प्रस्थान करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।